सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस से सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उनकी जो वेलोसिटी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, मतलब वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो उनकी जो रेडियस होगी ना दोनों की, वो कंपेयर करनी है। अब देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb। mv का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं √2km। के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, m यहाँ पे चार्ज का मास है। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को QV भी लिख सकते हैं। अब ऊपर आ रहा है √q, ये है √q और नीचे q है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, √q को q से डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 1/√q, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1/√q और कुछ भी चेंज नहीं किया, बाकी सब कुछ एज इट इज आ गया, सिर्फ √q को q से डिवाइड करने पे 1/√q आ जाता है। तो अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 कांस्टेंट, दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, यानी कि जो रेडियस होगी वो प्रोपोर्शनल होगी √m/q के, ठीक है। अब rp/r अल्फा अगर मैं लिखता हूँ तो rp के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा mp/qp और r अल्फा के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा m अल्फा/q अल्फा, ठीक है ना। तो मास, ये जो नीचे नंबर लिखा होता है इसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं। तो अगर प्रोटॉन का मास m है, सॉरी, अगर प्रोटॉन का चार्ज q है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2q है ना। और अगर प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा पार्टिकल का मास 4m है, ये याद रखना आपको। तो यही डेटा अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो प्रोटॉन का मास अपन ने m माना और चार्ज प्रोटॉन का अपन ने e मान लिया। मास जो होएगा वो ये अल्फा पार्टिकल का 4m हो जाएगा और जो चार्ज होएगा अल्फा पार्टिकल का वो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन का चार्ज होएगा, 2e लिख दिया। अब √m/e कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/4, 2 और 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, √1/2 बचेगा। तो rp/r अल्फा किसके बराबर आ जाएगा 1/√2 के।